ये लोग पढ़ना नहीं चाहता है, ये लोग चाहता है कि युवा अंगूठा छाप रहेगा। बिहार एसएससी का मुद्दा हो, बिहार बीपीएससी हो, बिहार TR4 हो, बिहार एई का एग्जाम हो। मेरा बाप तो नरेंद्र मोदी नहीं है, मेरा बाप तो अमित शाह नहीं है, BCCI का अध्यक्ष बना देगा हमको। यही युवा वोट दे के बैठाया है सत्ता में ना, यही युवा यही वोट से उतारने का भी हिम्मत रखता है। बिहार सबसे युवा प्रदेश है, सबसे ज्यादा युवा वाला प्रदेश है। मुख्यमंत्री जी को सख्त चेतावनी देते हैं, पूरा युवा अगर जाग गया बिहार का तो पूरा भारत हिलाने। हम लोग को PM केयर फंड से पैसा मिला है, उसी का बोतल आया पानी का पी के हम लोग कर रहे हैं। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, वही आ गया है कि मेरिट वाले रोड पे बैठेंगे और बिना मेरिट वाले अधिकारी बन जाएंगे। इस सरकार में घोटाला नहीं होता है, सरकार से मतलब नहीं, हमको अपना मांग बस रखे हुए हैं सर। सबसे अगर झूठा शिक्षा मंत्री हुआ है तो ये मिथिलेश तिवारी, जिसका नाम हम लोग मिस्टेक तिवारी। एकल एग्जाम डोमिसाइल लागू हो और ये जो निगेटिव मार्किंग है उसको हटाया जाए। मिथिलेश तिवारी जी और माननीय सम्राट चौधरी जी से हाथ जोड़कर मेरा अपील है, सभी छात्रों का अपील है। मिडिल क्लास फैमिली, लोअर क्लास फैमिली के बच्चे तैयारी करते हैं कि सरकार हिली हुई है, विश्व गुरु कागज पे बन गए। जो रैंक 2 है उसको ये नहीं पता है कि नीतीश कुमार किस पार्टी से मुख्यमंत्री बने थे। जो रैंक 5 उसको ये नहीं पता है 1911-12 में बिहार आंदोलन के डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो आंदोलन चलाए थे, किसने चलाया था। भगवान को जितना चढ़ावा चढ़ाया है उस अनुसार उसको पद दे दिया गया है। यही हुआ है BPSC में। भ्रष्टाचार इतने बड़े लेवल पे हुआ है जिसका आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। आप सपने में भी नहीं सोच सकते हैं कि हजारों करोड़ों का इस वैकेंसी के दौरान में घोटाला हुआ है। हम लोग यही चाहते हैं कि सरकार हमारी बातों को मान ले। मैं इस समय पटना में हूँ और पटना में आप दिखाएंगे मेरे कैमरामैन, पूरा का पूरा ये जो गर्दनी बाग है वो धरना स्थल बना हुआ है और लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा छात्र जो हैं यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उनसे भी बात कराऊंगा। और देखिए तमाम लोग जो हैं, तमाम कई, आप लोग कौन सा है? BPSC सहायक अभियंता का अभ्यर्थी है। हम लोग का 1 साल हो गया एग्जाम हुए OMR भी आ गया, आंसर की भी जारी हो गया और एक एग्जाम सिंगल स्टेज एग्जाम होता है, ना कि मेंस और इंटरव्यू, कुछ नहीं है, बस PT एग्जाम होता है। और 17, 18, 19 जुलाई 2025 के एग्जाम हुआ है, सितंबर में OMR आ गया। और बताइए, तो यहाँ मोदी जी की सरकार है, डबल इंजन है, अब नौकरी की कोई कमी है यहाँ? सर ये सहायक अभियंता लेवल 9 गजेटेड ऑफिसर पोस्ट होता है, इंजीनियरिंग कैडर का सबसे बड़ा जॉब है। और बताइए 1 साल हो गया, 1000 पद पर नियुक्त होने वाला है सरकार का, और सरकार कहती है कि 7 निश्चय के अंतर्गत 2.03 इतना बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट लिया है। मांग क्या है? मांग है सर, हम लोग का रिजल्ट 1.5 साल से लंबित है। हम लोग को रिजल्ट 1.5 साल से? 1.5 साल से सर, हाँ 1.5 साल पहले एग्जाम हुआ है, अभी तक आयोग जो है वो रिजल्ट नहीं दे रहा है। हम लोग बार बार आयोग का घिराव कर रहे हैं, तो वो बोलता है कि तुम्हारा नोडल एजेंसी RCD है तो तुम जाओ उसके पास, वो बोलता है उसके पास जाओ। तो ऐसा नहीं होगा, हम लोग का बस डिमांड है सर, हम लोग का रिजल्ट चाहिए सर। 1.5 साल से लंबा, 1.5 साल हो गए रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट नहीं आया। 48,000 RJD के सरकार के समय परीक्षा कब हुआ? ये परीक्षा सर हुआ था लालू जी के समय? नहीं, उस टाइम सरकार भी इन्हीं का था, NDA की सरकार। 2025 के अप्रैल मई में एग्जाम हुआ था, 1.5 साल हुआ है लगभग। 1.5 साल न हुआ है? हाँ 1.5 साल बहुत समय होता है सर। 1.5 साल सर बहुत 100 साल समझे, 100 साल के बाद इन लोग का 100 साल के बाद बुद्धि खुलेगा तब देगा। विकसित भारत 47 तक बनेगा, तब तक बोले 100 साल के बाद, 100 साल के बाद याद आएगा। ये लोग पढ़ना नहीं चाहता है, ये लोग चाहता है कि युवा अंगूठा छाप रहेगा तब तो इनके और सर आयोग जो है। अच्छा, बिहार में कितना, आज एक रिपोर्ट आई है कि केंद्र में 9 लाख नौकरियों का बैकलॉग है। बिहार में कुछ अंदाजा है कितना बैकलॉग? 4-5 लाख तो जरूर होगा सर, 4-5 लाख तो जरूर। ये लोग भरना ही नहीं चाहते हैं। बिहार SSC का मुद्दा हो, बिहार BPSC हो, बिहार TR4 हो, बिहार एई का एग्जाम हो, बिहार कोई चीज का भी सब। तो आप लोग नौकरी के अलावा वैकल्पिक कुछ क्यों नहीं देखते हैं? जैसे पकौड़ा तलना, हासन हुसैन करना, और भी तो काम है। RSS ज्वाइन कीजिए, ABP ज्वाइन कीजिए सर। मतलब तो वो तो पहले ही ना बोलता है, स्कूल पहले बंद कर दीजिए, स्कूल को, सब स्कूल को बोल दीजिए कि पढ़ाना नहीं है तो पकौड़ा तल लेंगे, कहीं जाके 2 रुपया 10 रुपया रेडी लगा के कमा लेंगे, दिल्ली में, पंजाब में। वो सब तो अलग बात है, वो सब मोदी जी जो करना है बोलना है बोलेंगे। हम एक और चीज, नौकरियां कौन देंगे? मोदी जी देंगे कि हम देंगे? कैमरा के सामने का जो घोटाला है, संविदा कर्मी का जो गोद में बिठाकर सरकार रखी है, वो हम दिखाना चाहते हैं। अरे मोदी जी के सरकार में घोटाला होता ही नहीं है। मोदी जी हो चाहे कोई जी हो, हम एक चीज दिखाना चाहते हैं। मैं कह रहा हूँ भाई, मेरा सवाल तो सुनो। इस सरकार में घोटाला नहीं होता है। सरकार से मतलब नहीं, हमको अपना मांग बस रखे हुए हैं सर। सरकार को आपकी मांग कौन पूरा करेगा? घोटाला का प्रूफ देखिए सर, घोटाला का हम मानवे नहीं करेंगे इस मोदी सरकार, BJP की सरकार में घोटाला होता ही नहीं है। उनको जिनको लगता है उनको भी आँख खोलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा घोटाला हो रहा है। हम लोग देख रहे हैं 4 साल से। ये बच्चा जो है 306 नंबर लाया है 400 में 306 नंबर सर। ये फ्रेशर कैंडिडेट है, ठीक है, इसका सिलेक्शन सर नहीं हुआ है। एक संविदा कर्मी है जो पहले
देखिए 196 नंबर लाता है और ये परमानेंट हो जाता दोनों है। EBC और सर परमानेंट होने के बाद इसको मनचाहा अगर अरे आप लोग बीजेपी सरकार को बदनाम कर रहे हैं। चलिए 20 दिनों से आमरण अनशन पे बैठे हुए छात्रों की समस्या पे डोमिसाइल को लेकर के और ऑल पीएचडी होल्डर से एमपी रिसर्च स्कॉलरों के समस्या पे 20 दिनों से आमरण अनशन पे बिहार के सोनम वांगचू पूरा पटना का आंदोलन दिखा रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ आपको। हाँ कर रहा हूँ देखिए। तो मैं तमाम उन लोगों की तस्वीरें दिखाऊंगा जो अनशन पर है। एक लोग नहीं है, लगभग दर्जन भर लोग। रवि कितना अनशन पर है लोग यहाँ? दर्जन भर। ये देखिए 20 दिन से अनशन है। क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि सरकार हमारी बातों को मान ले। मैं ज़्यादा बात भी नहीं करना चाहता हूँ। सोचिए 20 दिन से ये अनशन पर है और ये देखिए उच्च शिक्षा मंत्री संजय सिंह टाइगर इस्तीफा दो, तो इनका नाम जो ये 20 दिन से अनशन पर है। और इस तरह से दर्जन भर लोग जो है बिहार में कई तरह के डिपार्टमेंट के लोग हैं। ये आप लोग की क्या डिमांड है? ये क्यों सर इन्होंने बिहार का सोनम वांगचू भाई कुमुद पटेल ये बिहार के चीफ मिनिस्टर का कुर्सी नहीं मांगा। ये क्या नाम है इनका? क्या नाम है? कुमुद पटेल नाम है इनका। अब बिहार के सोनम वांगचू है ये। आपको बता दूं कि ये इन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री का कुर्सी नहीं मांगा, संजय टाइगर का कुर्सी नहीं मांगा, प्रधानमंत्री की कुर्सी नहीं मांगा। ये यूजीसी रेगुलेशन 2018 टेबल 3A को चाहते हैं लागू करवाना। ये उम्र सीमा को बढ़ा के 55 साल करवाना चाहते हैं। यहाँ पे डोमिसाइल लागू हो सभी वैकेंसी में, एक ये नहीं। और आपको बता दूं कि जो भी गेस्ट फैकल्टी है उनको परमानेंट करने की बात की जा रही है। और आपको बता दूं कि विश्वविद्यालय की स्वायत्तता बर्दाश्त नहीं की जा रही। बिहार में कितना बैकलॉग है, कुछ अंदाजा है? सर बैकलॉग तो आपको बताते हैं कि 26,000 टीचर है और जिसमें नहीं ओवरऑल जैसे अभी एक रिपोर्ट आई है कि केंद्र में लगभग 9 लाख नौकरियों का बैकलॉग है। 9 लाख पद खाली हैं। चूंकि आप लोग एक्टिविस्ट हैं तो कुछ अंदाजा है बिहार में कितना बैकलॉग है? सर लगभग बैकलॉग का जो मामला है अभी बैकलॉग लगभग 1.5 लाख से करीब कम नहीं होगा यहाँ। चलिए ठीक है। तो देखिए मैं आपको आज पटना की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये पिछले 20 दिनों से अनशन पर हैं। मुझे लगता है कम से कम इनके सेहत को देखते हुए अनशन तुड़वाना चाहिए। आप लोग क्यों इनको कम से कम तुड़वाइए? तो लाइफ रिस्क है ना इस तरह के अनशन में। तो आप कोई दबाव में है, मर्जी से अनशन कर रहे हैं? मर्जी से। तो क्या सरकार से क्या डिमांड है, क्या कहना चाह रहे हैं? सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि 2018 टेबल 3A जो है, जो पूरे सेंट्रल यूनिवर्सिटी उसको मानता है, उसको आप मानिए। और ये इस तरह के ये PhD की आप अनिवार्यता को ख़त्म कर रहे हैं। PhD के मार्क्स और JRF को बराबर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शोध परंपरा को आप समाप्त करना चाहते हैं बिहार से। सोचिए मैं खुद अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ। कोई आदमी 20 दिनों से अनशन पर है, आप कैसे बात करेंगे? हैं ये तो ऐसे तमाम लोग हैं। क्या डिमांड है आप लोग की? डिमांड यही है कि जो सरकार ये नई नियम लेकर आई है 2026 स्टैट्यूट बिहार की, जिसके थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होनी है पूरे स्टेट में। इस नियमावली ये इसमें जो है ना प्रोविजंस जो बनाए गए हैं ये बिल्कुल मनमाने ढंग से बनाए हुए हैं। क्या प्रोविजंस है? प्रोविजंस यही है कि इन्होंने जो यूजीसी का 2018 का टेबल 3A है पूरा हटा दिया है। इन्होंने PhD का मार्क्स 30 से डिक्रीज करके 11 कर दिया। JRF का 11 बढ़ा दिया है, 4 नंबर बढ़ा दिया इन्होंने। उसके बाद फिर इन्होंने एक्सपीरियंस, टीचिंग वगैरह और पब्लिकेशन सारे के मार्क्स हटा दिए हैं। एकेडमिक यानी API पूरा हटा दिया है। ठीक है, तो इस वजह से हमारी यही डिमांड है कि जो अभी जो आपने नए स्टैट्यूट लाई है उसको सिरे से कैंसिल कीजिए, खारिज कीजिए। इसका कोई मीनिंग नहीं बनता है। अगर ये कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा तो कोर्ट भी इसको ये कर देगी, निरस्त कर देगी। तो हमारा डिमांड ये है कि जो आप ही का जो नियम है 2020 स्टैट्यूट उसको वापस ले आइए, क्योंकि आपने क्या नुकसान होगा? नुकसान कैसे नहीं है? PhD का मार्क्स जो 30 था, जो UGC में डिफाइंड है, UGC कहता है कि PhD को 30 मार्क्स मिलेगा। आप किस नियम से कह रहे हैं कि आप PhD को 11 नंबर देंगे? तो इससे क्या नुकसान नहीं है शोधार्थियों को? आप अपने मनमाने ढंग से UGC का जो एक्ट है 19। अब तो शायद असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हुआ है ना कि अगर आपके पास JRF है और PhD नहीं है तो भी आपकी अपॉइंटमेंट हो सकता है। हाँ बिल्कुल, JRF नहीं, देखिए मिनिमम क्राइटेरिया जो होता है वो अगर आप PG हैं और नेट या JRF, ठीक है, तो ये मिनिमम एलिजिबिलिटी है। अगर आपके पास नेट नहीं है तो PhD होने चाहिए। दिस इज मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो
तो आप इस क्राइटेरिया को फॉलो करना होगा। बट यूजीसी ने एपीआई स्कोर के बेस्ड पे स्क्रूटनी प्रोसेस स्टार्ट किया था। डोमिसाइल को लेकर भी कुछ दिक्कतें हैं आप लोग, अभी कुछ शायद रिक्रूटमेंट हुई है जिसमें बाहर के लोग ज़्यादा। देखिए कुछ नहीं, ये क्या होता है ना कि अभी जितने भी यूनिवर्सिटीज़ में वैकेंसी होती है उसमें ज़्यादातर बाहरी लोग आ जाते हैं, ठीक है। स्टेट यूनिवर्सिटी, जी स्टेट यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रही हूँ। बिहार स्टेट में आप देखेंगे अपर पोजीशन, तो बिहार के लोग भी देश भर में अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने से नहीं ना होता है। बिहार के लोग तो देश भर में अप्लाई करते हैं, लेकिन क्या उनका सिलेक्शन हो जाता है? उनको तो वहाँ पे वो काउंट किया जाता है कि आप बिहारी हो, बिहारी होने की वजह से। सही बात है भाई, जब मुंबई में आप ऑटो नहीं चलाने दीजिएगा तो बिहार में लोग नौकरी पर सवाल पूछ रहे हैं। खैर मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि कितनी समस्याएं हैं और कितने लोग भूख हड़ताल पर हैं। तो यहाँ भी जो है ये एक बड़ा प्रोटेस्ट है और TRE 4 का ये मामला है। धरना आमरण अनशन, यहाँ भी आमरण अनशन है रवि, हाँ तो ये आमरण अनशन पर है। तो ये देखिए आमरण अनशन नहीं है ना इधर। तो ये पूरा आपको दिखा रहा हूँ कि ये पहले भी मैंने बताया था कि लगातार ये दिखाइए, ये तमाम तस्वीर इधर दिखाइए। एक मिनट हाँ। तो क्या है भैया, क्या डिमांड है आप लोग की? डिमांड है TRE 4 का जो जिसमें पीटी वुमेन्स शिक्षा मंत्रालय के द्वारा बिहार सरकार के द्वारा किया जा रहा है। मेरा कहना है TRE 1 में जब एकल एग्ज़ाम से सिलेक्शन हुआ, TRE 2 में जब एकल एग्ज़ाम से सिलेक्शन हुआ, TRE 3 में जब एकल एग्ज़ाम से सिलेक्शन हुआ, तो हम लोग के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? एकल एग्ज़ाम डोमिसाइल लागू हो और ये जो निगेटिव मार्किंग है उसको हटाया जाए। मिथिलेश तिवारी जी और माननीय सम्राट चौधरी जी से हाथ जोड़कर मेरा अपील है, सभी छात्रों का अपील है। मिडिल क्लास फैमिली, लोअर क्लास फैमिली के बच्चे तैयारी करते हैं, इतने साल से तैयारी कर रहे हैं, किन्हीं का उम्र खत्म हो गया, बहुत सारे का उम्र खत्म हो गया। और अगर 2 एग्ज़ाम वाला जो मामला चल रहा है अभी TRE 4 में 2 एग्ज़ाम और जो क्या नाम है आपका? मेरा शिवांश रंजन नाम हुआ। तो आप कहाँ तक पढ़े लिखे? मैं ये PG कर चुका हूँ और मैं ये TRE 4 में बैठने वाला हूँ, स्टेट क्वालिफाई हूँ 9-10 के लिए। और म्यूजिक टीचर का जो वैकेंसी है 9-10 पोस्ट ग्रेजुएट है? हाँ मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। ये टीचर के लिए वैकेंसी? हाँ TRE 4 टीचर के लिए वैकेंसी है। TRE 1, 2, 3 तीनों में एकल एग्जाम हुआ है, तो TRE 4 में इसमें PT मेंस लगाया जा रहा है। मेरा तो कहना है, ये माननीय शिक्षा मंत्री जो मिथिलेश तिवारी जी से हाथ जोड़कर अपील करना चाहते हैं कि TRE 4 में भी एकल एग्जाम लागू हो और बच्चों के साथ इंसाफ हो। और म्यूजिक टीचर का और फिजिकल टीचर का 9-10 में वैकेंसी बढ़ाया जाए। 2, 3, 4, 5 वैकेंसी से कुछ होने वाला नहीं है। छात्रों का तादाद बहुत है, बहुत ज़्यादा बेरोजगार छात्र बैठे हुए हैं। उम्मीद पे खरे उतरे। कितना 15 लाख प्लस स्टूडेंट पास है TRE स्टेट बिहार का ओनली विद्यार्थी 15 लाख प्लस अभी तक में सबसे अगर झूठा शिक्षा मंत्री हुआ है तो ये मिथिलेश तिवारी, जिसका नाम हम लोग मिस्टेक तिवारी। न इसका जुलाई खत्म होता है न दिन खत्म होता है। ये हर समय जब से शिक्षा मंत्री बने हैं तब से डेटें देते हैं और डेट दे करके अगस्त जुलाई करते करते तो जिस दिन हम लोग धरना पर बैठे हैं उस दिन नोटिफिकेशन निकाला और नोटिफिकेशन में ऐसा गेम कर दिया है, इसको नौकरी देने का मकसद ही नहीं है। ये BPS बिहार में कितना बैकलॉग होगा, कुछ अंदाजा है आप लोग? बैकलॉग अभी तो ये तो 24 का बहाली है ना, 34,000 बैकलॉग ही सीट था। नहीं मैं ओवरऑल नौकरियों की बात कर रहा हूँ। जैसे अभी पिछला इलेक्शन में केंद्र का एक डेटा आया है, केंद्र सरकार में 9 लाख वैकेंसी है। मुख्यमंत्री यहाँ कितना होगा बिहार में? मुख्यमंत्री जी बोले थे बचा हुआ तो विरोधी सरकार तेजस्वी जी आए, बोले डाटा के हिसाब से लगभग 2.5 लाख सीट बचा हुआ अभी। जो 4 लाख भर्ती हो गई थी, उसके बाद बोला 2.5 लाख बचा हुआ, उसी 2.5 लाख और बचा हुआ। उसी 10 लाख में 4 लाख भर्ती हुआ था ना, 10 लाख का था ना। तब तो स्कूल भी बंद हो रहा है, बिहार में नहीं बंद हुआ है क्या? बिहार में भी बंद हुआ है। तो आप लोग सरकारी नौकरी के पीछे इतना काहे एकदम पड़े? यहाँ इंडस्ट्रीज है। देखिए सबसे बड़ी बात है सर, यहाँ इंडस्ट्रीज है नहीं। 20 साल से NDA की सरकार है, हम लोग को और भी कई नौकरियां हैं। हम लोग क्या करेंगे? पकौड़ा तले या हम लोग चाय बेचे, चाय बचे या पकौड़ा तले। और भी कुछ काम है जिसमें आप पर फूलों की बारिश होगी, आपके पैर दबाए जाएंगे। कमर उठाएंगे ना, कमर उठाने के लिए पैसा रहना चाहिए ना। हम लोग एक बार सर एक बात, मान सम्मान तो है। कमर लेकर हम लोग जाएंगे। पुजारी बनिए, पुजारी बनिए। सर एक सेकंड बोले, हम लोग पकौड़ा बेचेंगे, उसके लिए भी गैस महंगा कर दिया है। चाय बेचे उसके लिए भी गैस महंगा कर दिया, चीनी महंगा कर दिया, दूध महंगा कर दिया। हम लोग करे क्या? मेरा बाप तो नरेंद्र मोदी नहीं है, मेरा बाप तो अमित शाह नहीं है, BCCI का अध्यक्ष बना देगा हमको।
बीसीसीआई का अध्यक्ष बना देगा। मेरा बाप तो लेकिन दिल्ली उल्ली में बैठ के लोग कह रहा है कि बिहारी लोग को नौकरी बहुत, नौकरी सब। तो आप इंडस्ट्री लगाइए ना बिहार में, आप जाके गुजरात में इंडस्ट्री लगाएंगे, आप बिहार आएंगे ना तो 2047 तक रुकिए ना, मोदी जी कहे तो विकसित भारत बन जाए। 1947 अब यही बात हुआ, 2047 यही बात हुआ। बेटा आप जन्मा नहीं एंड्रॉयडर बांट लेते हैं, ये तो वही बात। हम लोग देसी कहावत है, बेटा जन्मा नहीं एंड्रॉयडर बांट लेते हैं। अब वो बेटा होता कि बेटी होता, एंड्रॉयडर पिनाए या क्या पिनाए, समझ गए? यही बात होगी हम लोग के साथ। बात साहब क्लियर, स्टूडेंट का क्लियर बात है, मुद्दा को भटकाया नहीं जाए। जो मांग को लेकर यहाँ हम लोग बैठे हैं उस मांग को पूरा किया जाए। तो मांग कौन पूरा करेगा आपका? शिक्षा मंत्री और जो हमारे माननीय सम्राट सरकार चौधरी किसकी चल रही है? एनडीए की सरकार है, एनडीए की सरकार है। तो मेरा कहना, मोदी जी तो आज भी कल भी बोले हैं कि हमारा देश सर विकसित बनेगा। जब दिल्ली में छात्र बैठे तो सरकार को झुकना तो पड़ा। सब दिमागी नक्सल था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। स्टूडेंट को आतंकवादी कहना और दिमागी नक्सल कहना बंद करें। और सबसे बड़ी चीज यही, आप मोदी जी से ज्यादा होशियार है। मोदी जी गलत कह रहे हैं। यही युवा वोट दे के बैठाया है सत्ता में ना, यही युवा यही वोट से उतारने का भी हिम्मत रखता है। बिहार सबसे युवा प्रदेश है, सबसे ज्यादा युवा वाला प्रदेश है। मुख्यमंत्री जी को सख्त चेतावनी देते हैं, पूरा युवा अगर जाग गया बिहार का तो पूरा भारत हिलाना है। बिहार BIH। आप लोग विकास के विरोधी हैं। अभी तो डबल इंजन की सरकार है, अच्छा चल रहा है। एक चीज सुनिए ना सर, BIH दस्तक के माध्यम से एक चीज कहना चाहते हैं, समझ के आप लोग को कोई फंड उंड तो नहीं कर रहा है? नहीं, कोई फंडिंग नहीं। अरे टोटो का भाड़ा देने के लिए पैसा नहीं है। पीएम केयर फंड से मिला है। एक सेकंड, हम लोग को पीएम केयर फंड से पैसा मिला है, उसी का बोतल आया पानी का पी के हम लोग कर रहे हैं। हम लोग पीएम केयर फंड से पैसा मिला, हम लोग उसी वजह से आंदोलन कर रहे हैं। अब इसके लिए अगर हिम्मत है सरकार में, हम तो सलाह देंगे कि मोदी जी पर और सम्राट चौधरी पर भरोसा रखिए। डबल इंजन है सब। बिहार में आरजेडी वाला भड़का तो नहीं रहा आप लोग? पार्टी किसी पार्टी की स्टूडेंट का कोई पार्टी नहीं, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई पार्टी कोई जाति धर्म नहीं। नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए। इतने सारे छात्र, देखिए नौकरी अगर हमको चाहिए, अब आप जो वहाँ पे योग्यता ला रहे हैं या ग्रेजुएशन, तो रील बनाओ हम लोग की तरह। भाई हम लोग भी तो नौकरी नहीं कर, रील बना रहे हैं। रील क्रिएटर वाले हम लोग स्टूडेंट नहीं है, युवा है। सबसे बड़ी चीज हम लोग के साथ इंसाफ होना चाहिए, बाकी और इधर उधर मुद्दा भटकाने वाला नहीं है। 211 डिग्री कॉलेज खुला हुआ है। अभी नौकरी नहीं लगी है? जी नहीं। कितनी उम्र हो गई? मेरी 30 बरस उम्र हो गई। आपकी? मेरी 32वां वर्ष चल रहा। यार ये स्थिति तो खराब है। सोचिए मतलब कैसे स्कूलों का यहाँ बिहार सरकार विकास हो रहा है। कितनी उम्र हो गई? मेरी 26। तो बहुत प्रेशर होगा आप लोगों पर तो घर परिवार नहीं हो रहा नौकरी की वजह से। शादी कोई बेटी देने के लिए तैयार नहीं हम लोग को। अब इसके वजह से ज्यादा क्या बेरोजगार पूछता, बेरोजगार लड़का क्या कर रहे हैं? एक बात है, बुरा मत मानिएगा, आप लोगों में कमी है। मोदी जी भीख मांग के भिक्षाटन करके पीएम बन गए। ऐसा कोई रिकॉर्ड, एक सेकंड, ऐसा कोई प्रूफ नहीं। हम तो कह रहे हैं उनसे प्रेरणा लीजिए। हम मीडिया वाले लोग उनका भक्त हैं, प्रेरणा लेते हैं। मेरी बात पर नरेंद्र मोदी भीख मांगे, चाय मिले, कोई सबूत है उसके पास, और मेरे पास जितना सबूत है सारा डिग्री है मेरे पास। अब हम डिग्री, उससे ज्यादा डिग्री है। हमारे पीएम और हमारे सीएम दोनों मिला के 11वीं पास नहीं है, और हम अकेले ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, समझ गए? पोस्ट नौकरी क्यों चाहिए? इसलिए नौकरी चाहिए। लगता है कि मारवो करेंगे हम, ऐसा सवाल पूछेंगे, ऐसी बात करें। इसलिए नौकरी चाहिए हमको, क्योंकि यहाँ और कोई सुविधा है नहीं। हम लोग को बाढ़ आ जाता है, हम लोग को बाढ़ आ जाता है, हम लोग खेती किसान है, खेती कर नहीं पाते, हम लोग को विकल्प कोई है नहीं। आप इंडस्ट्री लगाइए ना, हम लोग को प्रत्येक जिला में एक दो इंडस्ट्री दीजिए, हम लोग वहाँ जॉब करेंगे। क्या जरूरी है हम लोग को? दहेज के चक्कर में, सब नौकरी के चक्कर में। ऐसा कहाँ लिखा हुआ दहेज के चक्कर में? फ्री में शादी कर लेंगे, ऐसा कहाँ? नौकरी दे दे फ्री में शादी। पक्का सारा दहेज लेना तो गलत बात है। खैर मैं सीरियसली कह रहा हूँ, सोचिए केंद्र में 9 लाख सीटों का बैकलॉग है। केंद्र सरकार की नौकरियों में 9 लाख बैकलॉग है। कल की रिपोर्ट आई है, 9 लाख सीटें केंद्र में खाली है। अगर एवरेज 3 लाख बैकलॉग अगर राज्य सरकारों का भी माने तो आप समझिए कि 1.5 करोड़ 2 करोड़ नौकरियां इस देश में खाली है। सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, नौकरियां दी नहीं जा रही है। तो सवाल है कि ये पैसा जा कहाँ रहा है? चाहे वो सेंट्रल बजट का पैसा हो, स्टेट बजट का पैसा हो, ये सब पैसा कहाँ जा रहा है भाई? इतना ज़्यादा 2 लाख करोड़ का कर्जा है देश पर, ये बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल ये है कि जो जनता है, जो ऐसे युवा हैं, वो पार्टियों में बटे हैं, जातियों में बटे हैं। कोई बीजेपी वाला है, कोई आरजेडी वाला है, कोई कांग्रेस वाला है, और अब लोग नागरिक नहीं रह गए हैं, जनता नहीं रह गए हैं। इसलिए इनकी आवाज़ कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये लोग हैं, इनको कोई आरजेडी वाला कह देगा, आरजेडी की सरकार रहेगी, कोई बीजेपी वाला कह देगा,
तो सबसे ज़्यादा मुश्किल में बेरोज़गारों की हालत है। और हम लोगों ने वो दौर देखा है, बेरोज़गारी देखी है। आप घर नहीं जा सकते हैं, माँ बाप सवाल पूछते हैं, या अमूमन लड़के होंगे जो डिस्ट्रिक्ट टाउन से आए होंगे, गांव से आए होंगे, पटना, इलाहाबाद, लखनऊ जैसे बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली में जाके नौकरी की तैयारी करते हैं। इनके परिवार वाले पेट काट कर, हम लोग तो पटना में रहते थे तो घर से गेहूं चावल भी लाते थे, तो लगभग आप लोग भी लाते हैं? आज भी लाते हैं हम लोग। सब कह रहे हैं आप लोग बर्गर पिज्जा खा रहे आज हैं। 10 रुपया था गाड़ी भाड़ा, तो वही 10 रुपया लेकर के हम लोग आए हैं। इधर से पैदल चल जाएंगे हम लोग, उधर से 25 लगा इधर से कहाँ, पैसा- कौन जिला घर है? मेरा घर मधेपुरा जिला पड़ता है। 50 रुपया लेकर आए थे, अभी 10 रुपया बचा हुआ है, इसी से भाड़ा बना कर जाएंगे। हो सकता है कि अभी लोकल जो ट्रेन आएगी उसको पकड़ के हम लोग जाएंगे। WT मत जाना मेरे। बक्सर जाना है। मधेपुरा जिला से आ रहे हैं। बहुत बुरी स्थिति है और कोई इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। टीवी अखबार, टीवी वाले लोग आ रहे हैं, टीवी वाले सारे नहीं टीवी वाले तो कोई नहीं आए, कोई टीवी नहीं। आप ही यूट्यूबर एक ऐसा है, आप ही लोग जो हम लोग का आवाज सरकार तक पहुंचा रहे हैं। टीवी वाला अखबार नहीं, टीवी वाला तो सरकार के गोद में बैठेंगे, हम लोग आवाज उठाएंगे। उसको तो सरकार की गोद में बैठना था, हम लोग आवाज कहाँ से उठाएगी वो? क्या क्या परीक्षा नहीं हुआ है? 3 साल से नहीं हुआ। किसका परीक्षा नहीं? बिहार एसएससी का 3 साल से अरे यहाँ परीक्षा दिए, उसका रिजल्ट नहीं आया। सर परीक्षा भी हुआ नहीं है सर। 3 अरे वहाँ रिजल्ट नहीं आ रहा, जो परीक्षा दिए हुए बेचारा है। सोचिए, हाँ आ रहे। तो ये देखिए, ये तमाम छात्र हैं और ये देखिए यहाँ से तो बड़ा प्रदर्शन है नौकरी को लेकर, जो है वो बड़ा सवाल पैदा हो रहा है। और रहने दीजिए, छोड़ दीजिए, बहुत भीड़ है। और आते तो ये तस्वीरें आपको तस्वीर दिखाई ना थोड़ा सा, ये तमाम तस्वीरें दिखाइए आपको। और लोग जो हैं यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कोई बात हुई, कोई अपडेट आया? आप लोग तो मार्च भी किए थे। देखिए अभी कोई अपडेट तो नहीं आया है, लेकिन इतना ज़रूर पता है, 11 साल से हम भी आंदोलन भी कर रहे हैं, तो पता है कि सरकार हिली हुई है। और अब सरकार के द्वारा षड्यंत्र किया जा रहा है कि किसी तरह इस छात्र न्याय सत्याग्रह को समाप्त करा दिया जाए, फूट डालकर, आपस में भिड़वा कर अभ्यर्थियों को। और ये षड्यंत्र रचा जा रहा है, लेकिन अभ्यर्थी इस षड्यंत्र को समझ चुके हैं और हम लोग गर्दनी बाग से अभी हिलने वाले नहीं हैं। सरकार यही चाहती है कि गर्दनी बाग से ये लोग उठे कि हम पूरा। कितना बैकलॉग है आपके बिहार में नौकरियों का? सिर्फ शिक्षक भर्ती का कह दे तो 2,77,000 है। 2 लाख है टीचर वाला? सिर्फ ये नीति आयोग का डाटा है। ओवरऑल 7 से 8 लाख होगा। नहीं, केंद्र सरकार में 9 लाख की बैकलॉग। वो तो सिर्फ केंद्र सरकार का अपना होगा ना। बिहार में बिहार से नहीं होगा। बिल्कुल है, सचिवालय खाली है, स्कूल कॉलेज के, यूनिवर्सिटी में 33 साल से कलर की नियुक्ति नहीं हुई है। 33 साल से, 18 साल से लाइब्रेरियन की बहाली नहीं हुई है, सिर्फ कोर्स चल रहा है। तो विश्वगुरु कैसे बन गए हम लोग? विश्वगुरु कागज पे बन गए। यहाँ पटना यूनिवर्सिटी, वहाँ आपको कॉलेज में प्रोफेसर नहीं मिलेगा पढ़ाने के लिए, सिर्फ बिल्डिंग है। सिर्फ कहने के लिए कि हम इतना अभी सम्राट चौधरी जी गिना दिए कि 8.5 लाख को नौकरी हम 8 महीना में दे दिए हैं। बात कौन डिपार्टमेंट? सीधा 8.5 लाख दे दिए नौकरी। कहाँ? बिहार में। अब ढूंढिए आप कहाँ दिए, अभी आप ढूंढिए कि धरातल के अंदर दिए कि झाड़ू पोछा में भी तो लगा होगा। उस सबको गिन लेते हैं। जैसे कोई अगर रिक्शा चला रहा है उसको भी गिन लिए, कोई समोसा बेच रहा है उसको भी गिन लिए, कोई गाना गा रहा है उसको भी गिन लिए, कोई सोशल साइट पे रील्स बना रहा है उसको भी गिन लिए कि हम ही नौकरी दिए हैं। और अभी एक योजना लाए हैं कि सरकार की योजना को अगर आप सोशल साइट पे डालिएगा और कितना व्यू जाएगा तो कितना पैसा मिलेगा। मतलब देखिए अपना ब्रांडिंग कर रहे हैं, देखिए अपना ब्रांडिंग। और पैसा किसके कहाँ से जाएगा? सरकारी खजाना से, अपना पॉकेट से सम्राट चौधरी जी नहीं देंगे, सरकारी खजाना से। मतलब सरकार के काम का। तो ये जो TR4 है, मेरी जानकारी कम है इसलिए पूछ रहा हूँ, ये हायर एजुकेशन के लिए मतलब ये 10+2 में पढ़ाएंगे या हाई स्कूल में? क्लास 1 से लेकर 12 तक, 10+2 तक। हाँ, 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11। लेकिन अपने यहाँ तो माध्यमिक विद्यालय होता है, हाई स्कूल होता है, 10+2 तो कॉलेज में आ जाता है ना। अब इसको अलग कर दिया गया। अब अलग कर दिया गया। हम लोग 96 वाले हैं भाई, अब अलग कर दिया गया है। और उसमें भी अब यूनिवर्सिटी में भी ग्रेजुएशन की पढ़ाई को भी अब ये लोग अलग करने जा रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में सिर्फ PG की पढ़ाई होगी। मतलब हर स्तर पे शिक्षा को ध्वस्त करना है। तो ये रिजल्ट की टाइमिंग सब ठीक हो गई? टाइम से रिजल्ट आ रहा है, एग्जाम हो रहा है? यूनिवर्सिटी का थोड़ा बहुत अभी लेट है, लेकिन अभी ज़्यादा लेट नहीं करेंगे अभी थोड़ा। लेकिन आपके यहाँ स्कूल बंद नहीं हुआ है, नौकरियाँ बाकी जैसे बाकी राज्यों में जिस तरह से 1 लाख स्कूल बंद हुए हैं,
बिहार में सरकारी स्कूल बंद नहीं हुआ, नहीं सरकारी स्कूल बंद नहीं हुआ। नौकरी भी थोड़ी बहुत मिल ही रही है। अन्य राज्यों की अपेक्षा यहाँ वैकेंसी भी आ रही थी, अभी अब आएगी तब बताएंगे। ये सम्राट जी आए हैं तब से ज़्यादा दिक्कत तब हो से रही है। सिर्फ 32,000 ही वैकेंसी आया बस। 32। तो ये बड़ा मसला है और बिहार है और यहाँ लोग सजग हैं, जागरूक हैं और नौकरी वोकरी को लेकर बहुत जागरूक हैं लोग, तो इनको आप भरमा भी नहीं सकते हैं। तो इस तरह से दर्जनों लोग जो हैं वो इस तरह से धरने पर बैठे हुए हैं, आपको रवि दिखा रहे होंगे। और ये देखिए एक लंबा प्रोटेस्ट का चैन बना हुआ है और छात्र आज संडे का दिन है, तो ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, रवि दिखा रहे हैं आपको। और संडे का दिन है और बिहार के जो छात्र हैं वो लगातार गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। बहुत सारे छात्र हैं, कुछ और छात्र हैं, उनकी भी समस्या सुनिए। क्या है समस्या? सर हम ड्रेसर के विद्यार्थी हैं सर, एग्जाम हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ और स्कूटनी में आकर नियम चेंज करके हम सबको मेरिट लिस्ट में छाटा जा रहा है सर। क्या दिक्कत है? दिक्कत यही है, स्कूटनी में नया स्क्रिप्ट ला दिया, उस स्क्रिप्ट से हमारा सर्टिफिकेट का वैल्यू नहीं कर रहा है सर। मतलब एग्जाम के बाद नियम बदल दिया? एग्जाम के और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद सर। पहले तो आया रिक्वायरमेंट में आया तो ई था, देखिए या मैट्रिक एवं समकक्ष अथवा संघ अथवा बिहार राज्य से मान्यता प्राप्त CMD मेडिकल इन ड्रेसर सर्टिफिकेट जो आया, उसके बाद स्कोर कार्ड होला के बाद NDB हुआ, DB में भी हम ओके हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। मतलब एग्जाम वैकेंसी आने के बाद फिर नियम बदल दिए गए? मैंने DB के बाद मैंने ज्वाइनिंग आता है जखनी चेंज किया नियम, ठीक है, ज्वाइनिंग के ठीक तुरंत पहले नियम चेंज कर दिया। आप क्या कह रहे थे, क्या है? जी सर, मेरा नाम रूपक कुमार है सर, हम अभी रिसर्च स्कॉलर सर। मेरा कहना है सर कि जो भी बहालियाँ आता है उसमें SC का 16%, OBC का 27% और ST का सर 7.5% रिजर्वेशन है। अगर रिजर्वेशन से में भी अगर विद्यार्थी है, अगर उसका मार्क्स ज़्यादा आता है तो उसका रिजल्ट जनरल में होना चाहिए सर, लेकिन इतनी धांधली है सर कि वो विद्यार्थी को जनरल में नहीं डाला जाता है और नहीं डालने के बाद जो 10% EWS का रिजर्वेशन है वह भी, और पहले से जो जनरल है, इसलिए जनरल का कटअप कम जाता है सर। OBC और SC का जो भी मैंने कटअप ज़्यादा हो जाता है। और भी हम बताना चाहेंगे सर, तो आरक्षण की चोरी तो हमेशा से होती रही है, जब से आरक्षण लागू हुआ, और अब जनरल सीटों की भी चोरी हो रही है। तो सोचिए हम इस तरह से विश्वगुरु बन गए हैं। अभी सर असिस्टेंट प्रोफेसर का जो बहाली हो रहा था सर, तो उसमें क्या है कि जो PhD का विद्यार्थी था उसका पहले 2018 3A जो रेगुलेशन था उसमें PhD का सर 30 मार्क्स शामिल था, लेकिन अभी नेट का 8 नंबर और JRF का 11 नंबर और PhD का भी 11 नंबर। उसको लग रहा है सर कि एवरेज फैमिली के बाल बच्चे सर, 1 मिनट सर, एवरेज फैमिली के बाल बच्चे सर अगर पढ़ लिख के 5 साल से 7 साल अगर टाइम दे के PhD कर रहे हैं, तो जो जनरल कास्ट के विद्यार्थी हैं सर उनको नेट JRF में धांधली सेटिंग करा के उनके बराबर कैसे किया जाए और उनके जगह पे सर अपने बाल बच्चों को भर्ती हो रहा है। हर सिस्टम में सर देखा जाए तो ज़्यादातर मतलब जनरल के लोग काबिज हैं और एवरेज फैमिली के बच्चे मेहनत करके अगर पहुंचना चाहते हैं सर तो पेपर लीक हो जाती है सर। तो आप देखिए कि लगातार पटना में प्रोटेस्ट है और छात्र जो हैं वो लगातार अनशन पर। ये देखिए ये लोग जो हैं 13 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, 13 दिनों से ये लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। क्या है इनकी डिमांड, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। क्या है आप लोग का, क्या डिमांड है 13 दिन से भूख हड़ताल? हम लोग 70वीं BPSC के अभ्यर्थी हैं, ठीक है, और हम लोग अच्छा कॉपी लिखें, सिर्फ हिंदी माध्यम होने के कारण हम लोग को बाहर किया गया है। 70वीं BPSC में व्यापक स्तर पे धांधली हुआ है। हम लोगों ने BPSC के चेयरमैन को सारा सबूत एविडेंस दिया, हम लोगों ने शिक्षा मंत्री को एविडेंस दिया, हर एविडेंस में आपको दिखा रहे हैं। हम लोगों ने सत्ताधारी पार्टी के सांसद को एविडेंस दिया, सत्ताधारी पार्टी के विधायक को सारा एविडेंस दिया। वो सब हम इस राज्य के सबसे बड़े ब्यूरोक्रेट चीफ सेक्रेटरी को हम लोगों ने एविडेंस दिया। वो सब मान रहे कि आप लोग के साथ गलत हुआ है, धांधली हुआ है, लेकिन कोई हम लोग का सुनवाई नहीं हो रहा है। हम आपको एक कॉपी दिखाना चाहते हैं, ये रैंक 3 का कॉपी है, जो रैंक 3 आया है, जो SDM बना है। देखिए कितने पेज इसमें उसका खाली, आप खुद देखिए, एक किस तरीका से लिखा है, 2 फिर देखिए ये तीसरा, ये देखिए पूरा पेज खाली है। अच्छा, ये RTI से निकलवाए हैं? नहीं, BPSC क्या करती है ना, कॉपी विद्यार्थी ये OSM करता है, OSM के कारण ये सारा धांधली हुआ है। तो ये पन्ना मतलब आंसर शीट खाली है, ये दिखा रहे हैं हम आपको, खाली है ना, ये देखिए पूरा सेक्शन खाली, और जो लिखा हुआ है उसमें भी काफ़ी फैक्चुअल गलतियां हैं।
ये क्या इनका क्या रिजल्ट है? रैंक 3 बीपीएससी में रैंक 3 2035 सीट में रैंक 3 है 2035 सीट में। 2035 सीट में रैंक 3। अब रैंक उम्मीद 3 कर है। सकते हैं कि 2035 सीट में 100 बच्चा जो होगा टॉप 10 का, टॉप 100 का जो बच्चा होगा उसका कॉपी जो है उच्च स्तर का लिखा हुआ होना चाहिए, वो एग्जाम्पल होना चाहिए। लेकिन रैंक 3 का कॉपी आप देख रहे हैं कि इस स्तर का है, तो सोच लीजिए कि धांधली कितनी ज्यादा हुई। लग रहा है। राइटिंग कंटेंट खराब है, गलत है ना। कंटेंट सादा पेज पे नंबर दीजिएगा। रैंक 3 का हम आपको दिखाए। रैंक 9 जो लड़की आई है वो खुद स्वीकार की है एक इंटरव्यू में कि मेरा 36 नंबर का क्वेश्चन छूटा हुआ है, गलत हो गया। उसके बाद वो रैंक 9 है। जो रैंक 2 है उसको ये नहीं पता है कि नीतीश कुमार किस पार्टी से मुख्यमंत्री बने थे। जो रैंक 5 उसको ये नहीं पता है 1911-12 में बिहार आंदोलन के डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो आंदोलन चलाए थे किसने चलाया था। और ये सब, और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि जो डिपार्टमेंट ट्रेनिंग करने के लिए गए हैं, आप देखिएगा तो आपको बहुत हंसी लगेगा। जो अभी हमारे एसडीएम अधिकारीगण हैं वहाँ से कुछ रील वहाँ से वो लोग वायरल किया है। आप देखिए उन अधिकारी को, उस अधिकारी को माउंटेन का स्पेलिंग सर नहीं पता। आप देखिए ना, देखा है मैं, माउंटेन का स्पेलिंग नहीं पता है। ये देखिए अगस्त का स्पेलिंग नहीं पता है। तो ये खेल कैसे हुआ बताते हैं। बीपीएससी क्या करती है, ओएसएम करती है, ऑन स्क्रीनिंग मार्किंग करती है। वो 12 लाख वाला कहाँ दिखाई बात, ऑन स्क्रीनिंग मार्किंग को ओएसएम कहा था। प्राइवेट कंपनी को वो टेंडर दिया जाता है, वो बोला दीजिए, प्राइवेट कंपनी को टेंडर दिया जाता है। और अच्छा, सरकारी एग्जाम सारे प्राइवेट कंपनियां ले ये देखिए, ये इसको आप पढ़िए, इसको आप पढ़िए। ईओ का खुलासा, मेरा रिपोर्ट नहीं है। बिहार बायोमेट्रिक सिस्टम हैक कर रुपया 12 लाख में पास कराए थे परीक्षा। तो ये लालू जी के समय एग्जाम हुआ? अरे सर ये इस 2024, 25, 26 का है। 2025 में ये एग्जाम हुआ, 2026 मतलब पूछ लिए हैं। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है ना कि 5 माह में 3 परीक्षा में लगाई सेंध। आप ये देखिए, तो बीपीएससी में यही हुआ है कि कॉपी मूल्यांकन में व्यापक स्तर पर अनियमितता हुई है। किस कंपनी को ये टेंडर दिया गया है बीपीएससी के द्वारा, आज तक बीपीएससी कंपनी का नाम नहीं बता रहा है। बीपीएससी का इतिहास रहा है कि वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी को टेंडर देने का काम करती है। एक चीज़ देखिए, ये एक प्रोफेसर के द्वारा लिखा गया लेटर है, झारखंड में लिखा गया था कि हम परीक्षक जो नंबर देते हैं उस नंबर को कंप्यूटर के माध्यम से बदल दिया जा रहा है। यही बीपीएससी में हुआ है कि एडिटिंग जो कंपनी क्या हम लोग जो अच्छा कॉपी लिखे चाहेंगे। तो ये मुझे बताइए, जो सरकारी नौकरी जो होता है इसका एग्जाम प्राइवेट कंपनियां लेती हैं? प्राइवेट कंपनी को टेंडर दिया जाता है ताकि आप धांधली सेटिंग में संलिप्त रहे। तो वही काम करो ना, या टेंडर लो, नौकरी के चक्कर। इतने बड़े बाप के बेटे अगर होते, करोड़ों कंपनी यदि खड़ा कर सकते, हम आपको किस गर्दनी बाग में बैठे नजर आते, मच्छर कटवाते? ये बताइए, जो भगवान को जितना चढ़ावा चढ़ाया है उस अनुसार उसको पद दे दिया गया है। यही हुआ है बीपीएससी में। और ये देखिए, ये जो हम लोगों ने आरटीआई लगाया था, आरटीआई में हमने पूछा कि आप जैसे हम हैं और आप हैं, यदि डेमोक्रेसी पर बोलेंगे एज इट इज सेम नहीं बोलेंगे ना, कुछ ना कुछ अंतर होगा। हमने पूछा आप लोग मॉडल, जो अन्य लोक सेवा आयोग है यूपीएससी, वो मॉडल उत्तर तैयार करती है, बीपीएससी कोई मॉडल उत्तर तैयार नहीं करते। आरटीआई ने क्या रिप्लाई दिया कि मॉडल उत्तर तैयार नहीं किया गया है। तो फिर आप कॉपी कैसे चेक कराते हैं? और जो हमारे एग्जाम कंट्रोलर साहब हैं, ठीक है, और दूसरा देखिए, एक और आरटीआई हम लोग लाया, इन्होंने कहा कि हमारे पास सब्जेक्टिव एग्जाम में तो थोड़ा इधर उधर। सर देखिए, ठीक थोड़ा बहुत होगा ना। यहाँ देखिए क्या लिखा है कि राज्य हेतु आयोग के मापदंड के अनुसार विषय विशेषज्ञ की भी कमी रहती है। जब आपके पास टीचर नहीं है, प्रोफेसर नहीं, विषय विशेषज्ञ नहीं, तो किसे चेक कराए? अब हम लोग विश्वगुरु बन गए। अरे सर एक और बताता आपको, सुनिए। एग्जाम कंट्रोलर हमारे पॉडकास्ट किए, उन्होंने कहा कि एक एग्जामिनर था, उन्होंने 200 बच्चों को कुछ क्वेश्चन पे 0 मार्क्स दे दिया था। जब कॉपी सादा होगा तो 0 मार्क्स देगा ना। एग्जाम कंट्रोलर साहब का कहना है कि मेरा मानना है कि जो विद्यार्थी पीटी क्वालिफाई करके आया है वो 0 नंबर के हकदार नहीं है। हमने उस एग्जामिनर को चेकिंग से हटा दिया और दूसरे एग्जामिनर को बुला के सभी का मार्क्स बढ़वा दिया। तो कॉपी तो आप अपने हिसाब से चेक करवाए ना। साथ इतना ही उन्होंने कहा कि हम एक सप्ताह पे डाटा का एनालिसिस करते थे कि कौन एग्जामिनर अधिक नंबर दे रहा है और कौन एग्जामिनर कम नंबर दे रहा है। आपको लग रहा है कि जो वैकेंसी निकलती है, इसमें जो भर्तियां होती है, इसमें कुछ गड़बड़ होता है? भयानक गड़बड़ हुआ है, भयानक। अब सुनिए, आप ही पेपर तो लीक नहीं हुआ? नहीं, पेपर लीक का मुद्दा ये नहीं है। हाँ, ये करप्शन का मुद्दा है कि कॉपी चेक में अनियमितता धांधली हुई है। और जो हम बता रहे आपको कि उन्होंने कहा कि हम दोनों, अरे रुकिए भाई, दोनों टीचर जो नंबर अधिक दे रहा था और जो कम दे रहा था, हमने दोनों को बुलाया, एक सप्ताह में बुलाते थे और एक को कॉफ़ी एक को चाय पिलाते थे। जो अधिक नंबर दे रहा है उसको चाय पिलाते, कहते कि आप कम नंबर दीजिए, इतना नंबर क्यों दे रहे हैं। और जो कम दे रहा था उसको कहते कि आप अधिक नंबर दीजिए, आप कम नंबर क्यों दे रहे हैं। नाम का चीज होता है, जैसा कि इन्होंने बताया कि अधिक नंबर और कम नंबर परीक्षक देते हैं। तो ये कितनी सीटें थी बीपीएससी? बता रही हूँ सर, ये जेन्युइन चीज है
कि 2 परीक्षक जब कॉपी चेक करेंगे तो वो अलग अलग आंसर देंगे। इसमें मॉडरेशन नाम का चीज होता है, लेकिन बीपीएससी के नियमावली में मॉडरेशन है ही नहीं। किस भरोसे पे वो कॉपी चेक की है, बिना मॉडल आंसर के, बिना विशेषज्ञ के, बिना किसी एसओपी के, बस कॉपी चेक कर दिया है और मनमाने ढंग से। लेकिन मोदी जी की सरकार है, सम्राट, यहाँ डबल इंजन सरकार है, इसमें भ्रष्टाचार नहीं होता है मैडम। भ्रष्टाचार इतने बड़े लेवल पे हुआ है जिसका आप अनुमान नहीं लगा सकते। आप सपने में भी नहीं सोच सकते हैं कि हजारों करोड़ों का इस वैकेंसी के दौरान में घोटाला हुआ है। प्रधानमंत्री जी नॉन बायोलॉजिकल है, वो साक्षात ईश्वर के अवतार है, उनके राज में होगा ही नहीं गड़बड़। आपके कहने से कोई मान लेगा? सर हम ये नहीं मानते हैं, वो प्रधानमंत्री हैं, भारत जैसे लोकतंत्र देश में रहते हैं और यहाँ पे जो हमारी मांगे हैं। आप लोग कहीं से पैसा मिल रहा है, दिमागी नक्सल है आप लोग, ये सब नहीं दिमागी नक्सल है तो हम लोग का एक बार माइंड का जो है वो एक्सरे हो जाए, चेक हो जाए। जो हमारे माननीय सम्राट जी हैं, जिनको नियुक्ति पत्र दिए हैं, उनको भी यहाँ बुला लिया जाए। कहीं से पैसा उसा नहीं ना मिल रहा है विपक्ष वालों से? तो अकाउंट चेक करवा ले और हम लोग भी यहाँ रहे, मीडिया के सामने दोनों का डिबेट हो जाए, असफल विद्यार्थी का भी और सफल विद्यार्थी का भी, फिर पता चल जाए कि दिमागी नक्सल कौन है। और आप देखिए हमारे कुछ साथी मास्क लगा के बोल रहे हैं, इसका रीजन आप जानते हैं क्या है? डर लग रहा है? नहीं डर, हाँ बिल्कुल। क्यों? हम लोगों ने ये सवाल जब बीपीएससी से पूछा, इस सवाल पूछने के लिए बीपीएससी 5 साल के लिए मुझे डिबार कर दिया। तो डरिएगा तो यही सब होगा। नहीं डर नहीं रहे ना, इसीलिए वो एक लगाए हैं कि हम विरोध का प्रतीकात्मक विरोध कर रहे हैं उसका, बीपीएससी का। हम उससे डर नहीं रहे हैं, उसका विरोध करने के लिए लगाए हुए हैं कि तुम्हारा तानाशाही नहीं चलेगा। ये लोकतंत्र देश है, भारत देश है, तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी बीपीएससी। लेकिन मैडम आप ऐसे टीवी अखबार का तो कहना है कि जब से मोदी जी आए हैं और डबल इंजन की जहाँ सरकार है, ये सब गड़बड़ी कांग्रेस वाले राज में होता है, लालू जी के समय होता था, अब नहीं होता है। इसीलिए तो कह रहे हैं सर कि जांच कमेटी बैठा दीजिए, साफ हो जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। मोदी जी जो कह दिए, उनकी डबल इंजन सरकार कह दी, वही सही है, जांच उच नहीं होता है। सर जांच होगा, बिल्कुल होगा, ये लोकतंत्र है, ठीक है, तानाशाही देश नहीं है ये। जांच कमेटी बनानी पड़ेगी और जांच करना पड़ेगा इसमें कि कितनी घोटाले हुए हैं, कितनी अनियमितता हुई है। एक लाइन है ना, वो हम तो कहते हैं सर कॉपी जो है अगस्त में 20 जून को रिजल्ट आया, फाइनल रिजल्ट, और 16 दिसंबर 2025 को मेंस का रिजल्ट आया, इंटरव्यू कॉल आ गया। उस समय पता चल गया कि हम किसका इंटरव्यू। उस समय से अभी तक कॉपी नहीं दी गई। 8वां महीना एक लाइन हम सिर्फ बोलना चाहेंगे, क्यों नहीं दी गई? मोदी जी खूब कहते हैं जय श्री राम, तो रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, वही आ गया है कि मेरिट वाले रोड पे बैठेंगे और बिना मेरिट वाले अधिकारी बन जाएंगे। ये एक सवाल तो आता है कि लगातार पेपर लीक हो, एग्जाम में गड़बड़ी के सामने आ रहे हैं। अभी जेपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था झारखंड में, एनडीपीएल का एक कर्मचारी जो बॉस था तिवारी, उसने अपने 9 रिश्तेदारों को नौकरी दिलवा दी। अब है तिवारी नाम था उसका, फूफा, मौसा, चाचा, चाची। तो सवाल तो है कि पिछले 10, 12, 15 सालों में पेपर लीक और नौकरियों में फर्जीवाड़े का मामला बढ़ा है। आप लोग तय कीजिए कि ये लोग सही हैं या गलत हैं। वैसे टीवी अखबार वालों की हैसियत नहीं है कि वो इस सरकार से सवाल पूछे। केंद्र में 9 लाख नौकरियों की बैकलॉग है, बिहार में नौकरी को लेकर हमेशा रुझान रहा है। तो ये पटना पर आपको, हम पटना के जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे, वो तस्वीरें दिखा रहे थे। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।